नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे सेगमेंट दास्तानें कुछ सुनी कुछ अनसुनी में, जिसका शीर्षक है बुढ़ापे को है तुम्हारा इंतजार। जिसका शीर्षक है बुढ़ापे को है तुम्हारा इंतजार। सारा दिन उनके काम में लगी रहती हो, कभी मठरी बना रही हो, कभी अचार डाल रही हो, कभी फाल रही तो कभी क्या ही। बच्चे न हुए मेहमान हो गए, चाव से बावली हो रही हो, एक टांग पर सवार होकर उनकी अगवानी के लिए लगी हुई हो। झुंझलाते हुए पापा ने लगातार काम करती मम्मी से कहा, अरे साल भर आंखें तरसती रहती हैं बस इस 10-15 दिनों के लिए। आपको नहीं मालूम मेरा बस चले तो पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दूं बच्चों के लिए, लेकिन आजकल यह कमर ज़्यादा देर तक खड़े ही नहीं रहने देती। मम्मी अलग ही दुनिया में थी। मम्मी अलग ही आपको नहीं मालूम मेरा बस चले तो पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दूं बच्चों के लिए, लेकिन आजकल यह कमर ज़्यादा देर तक खड़े ही नहीं रहने देती। मम्मी अलग ही दुनिया में गुम थी। हाँ, मुझे कैसे मालूम होगा, बच्चे तो खाली इनके ही हैं, इनके पास ही आ रहे हैं। पापा का बड़बड़ाना बाहर जाने तक जारी रहा। घर वापस आए तो बाहर से 2-3 थैले भर कर लाए। गर्मी की वजह से हाँफ भी रहे थे। मम्मी ने जल्दी से उनके हाथ के थैलों का बोझ आधा किया और चिंता में बोली, अरे इतना बोझ खुद क्यों लाए? और ये आम की मम्मी ने जल्दी से उनके हाथ के थैलों का बोझ आधा किया और चिंता में बोली, अरे इतना बोझ खुद क्यों लाए? और ये आम की 2 पेटियां क्यों उठा लाए? सब्जियां तो कल भी लाए थे ना, आज फिर ले आए। और ये इतने सारे तौलिए? पापा सोफे पर बैठकर पसीना पोंछते हुए बोले, बच्चे आएंगे ना तो देखना ये 2 पेटियां भी कम पड़ेंगी। तुम्हें याद भी है शीनू को अपने यहाँ के आम कितने पसंद हैं, और अपनी शिल्पा बचपन में कैसे एक एक आम के लिए लड़ती थी। तो बस ये सब सोचकर 2 पेटियां ले आया, खत्म होंगे तो और ले आऊँगा। मम्मी ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें याद है शीनू को खेत की सब्जी कितनी पसंद थी? बाजार में ताज़ा ही आई थी तो ये भी ले आया, और तौलिए से इसलिए बाजार में ताज़ा ही आई थी तो ये भी ले आया, और तौलिए से इसलिए क्योंकि बरसात का समय है। और तौलिए तो इसलिए क्योंकि बरसात का समय है। बच्चों के मोटे तौलिए सूखते ही नहीं। तुम्हें याद भी है शिल्पा को खुजली हो जाती है गीले तौलिए से। याद है भाई, सब याद है मुझे, पर शायद आप यह भूल गए हो कि खुद भी तो लगे हुए हो बच्चों के लिए सब तैयार करने में, और मुझे सारा दिन सुनाते हो। कह क्यों नहीं देते कि आपको भी चाव चढ़ा हुआ है बच्चों के आने का? मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, फालतू बात करवा लो तुमसे तो अब तुम्हें काम नहीं याद आ रहा। कोई काम नहीं है तो शिकंजी ही बना दो बढ़िया सी। घर की दीवार को प्यार से थपथपाते हुए पापा भी हल्का सा मुस्कुरा ही दिए। सब है बच्चों के आने का चाव। सच है बच्चों के आने का चाव बूढ़े होते मम्मी पापा के साथ साथ बूढ़े होते घर पर भी चढ़ता ही है। तो श्रोताओं, ये तो थी दास्तां बुढ़ापे में बच्चों के इंतजार की। ऐसी ही अन्य दास्तानों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए RSP इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।